तो इन्होंने भी कुछ अच्छे कार्य किए, जैसे विधवा आश्रम संघ की स्थापना सहयोग के द्वारा। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने बल पर, ठीक है ना, विडो होम की स्थापना की और 1906 में बंबई में ही इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने की थी। अगर अब आर्य समाज, सॉरी, प्रार्थना समाज या आर्य समाजियों के अन्य सदस्यों के बारे की अगर हम बात करें तो उनमें आरजी भंडारकर सबसे पहले शामिल होने वाले सदस्य थे। आरजी भंडारकर और अगरकर, ठीक, गोपाल हरि देशमुख और मालाभारी शिंदे, ये वो व्यक्ति विशेष थे जो इनके अन्य सदस्यों में गिनती की जा सकती है। तो ये जो जानकारी थी मेरे प्यारे साथियों, ये प्रार्थना समाज से ही संबंधित थी और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से मिलते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो ये जानकारी थी प्रार्थना समाज की। अब हम जो जानकारी जुटाएंगे वो जुटाएंगे यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित थी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बात करते हैं देखो यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। यंग बंगाल आंदोलन की जो शुरुआत होती है, ठीक है, वो कौन करते हैं? हेनरी विवियन ड्रेजियो। कौन करते हैं? हेनरी विवियन ड्रेजियो। ये फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और भारत में बंगाल में एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए थे और घड़ी विक्रेता के साथ साथ इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी पेपरों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि इन्होंने ये 1809 से 1826 तक कलकत्ता में एक घड़ी विक्रेता के रूप में रहते हैं, यानी कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ घड़ी विक्रेता के साथ साथ देखो इनके बारे में जो हमें इतिहास में जानकारी मिलती है वो मोटे स्तर पे जो मिलती है वो हम आपसे साझा करेंगे और उन्हीं वाक्यों के ऊपर क्वेश्चन पेपरों में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि ये इनका नाम कब आए, क्या कार्य करते थे, उसके बाद में ये देखो कि ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में, याद रखना ये हिंदू कॉलेज में इतिहास के अध्यापक थे, यानी आचार्य के पद पर नियुक्त थे। ठीक है, इन्होंने एकेडमिक, याद रखना, एकेडमिक एसोसिएशन किसने हेनरी विवियन ने, यानी डेरियोजियो ने एकेडमी एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन, क्या? सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जर्नल नॉलेज, क्या है? जर्नल नॉलेज जैसे संगठनों का स्थापना की। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये जो है ये है उनके संगठन, किसके? डेरोजियो के। क्या ये हैं संगठनों से संबंधित कि भाई ये जो 1809 से 26 तक कलकत्ता में घड़ी विक्रेता के रूप में आते हैं। घड़ी विक्रेता के साथ साथ ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक अध्यापक के, यानी इतिहास के अध्यापक के पद पर नियुक्त हो जाते हैं और उसके बाद में नियुक्त होने के बाद में ये एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और बाद में सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जर्नल नॉलेज जैसे संगठनों की भी स्थापना करते हैं। इसके बाद में ये जो डेरोजियो है ये एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंगाल हित सभा, याद रखना किस किस का? बंगाल हित सभा और डिबेटिंग क्लब जैसे संस्थाओं की स्थापना करते हैं। किनकी करते हैं? देखो संस्थाओं की। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों समझने वाली बात यह है कि ये जो मैंने अभी बताई ये थे संगठन, ठीक है, और ये है संस्थाएं। तो संगठन और संस्थाओं में जो अंतर है वो आप देख लेना, क्योंकि संगठन होते हैं बड़े और संस्था उनसे होती है थोड़ी छोटी। ठीक है, तो कौन सी थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन संस्था, बंगाल हित सभा संस्था और डिबेटिंग क्लब जैसे संस्थाओं की स्थापना करते हैं। तो हेनरी विवियन जो थे इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए,
है ना, प्रेस की। तो इनके जो उद्देश्य थे समाज सुधार के रूप में थे, समाज सुधार, जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त, और भारतीयों को क्या कहते सरकारी नौकरियों पे ऊंचे पद, ये इनके कुछ मुद्दे थे, ठीक है ना। क्योंकि भारतीयों को बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, तो इन्होंने अपने संस्थानों और अपने आंदोलनों के द्वारा भारतीयों की आवाज को ऊंचा उठाने की कोशिश की, ताकि भारतीयों का कुछ अच्छा हो सके, ठीक है। तो इन्होंने देखो हेस्पेरस कलकत्ता साहित्यिक गजट, ईस्ट इंडिया और इंडियन गजट, ये क्या थे, पत्रकार, ये पत्रकारिता थी, पत्रकार मैंने समाचार पत्र, ये इनसे जुड़े हुए थे। क्या थे, किन किन से जुड़े थे, हेस्पेरस कलकत्ता साहित्यिक गजट, ईस्ट इंडिया, इंडियन गजट, ये वो पत्रिकाएं थी जिनसे ये हेनरी विवेजन जुड़े हुए थे। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी देखो पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन्हीं के कारण और इनकी मेधावी शक्ति के कारण और जनता में जो इन्होंने क्रांति लाई, उस युवाओं में जो क्रांति लाई, उसके कारण और इनके आंदोलनों के कारण इनकी तुलना भी सुकरात से की जाती है। किससे की जाती है इनकी तुलना, सुकरात से। याद रखना, इनकी तुलना जो की जाती है वो सुकरात से की जाती है। इनके अगर हम शिष्य की बात करें कि भाई ये तो गुरु थे और इनके जो शिष्य थे वो कौन कौन से थे, तो इनके जो शिष्य थे वे राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बैनर्जी और महेशचंद्र घोष, ये इनके शिष्य थे। और इनके ही शिष्यों ने इनके बारे में कुछ अनमोल शब्द कहे, जैसे कि आधुनिक भारत का, याद रखना यहां से क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलता है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि, याद रखना क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है ये कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसको कहा जाता है, तो हेनरी विवेजन को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहा जाता है। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इनके बारे में कुछ अनमोल शब्द कहे थे। वो शब्द क्या थे, उन्होंने इनके बारे में जो इनको मान्यता दी, या आप उसे उपाधि समझ सकते हैं, या सुरेश नाथ बैनर्जी के द्वारा इनको कहे गए जो शब्द थे वो ये कि आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। क्या थे, आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता। याद रखना क्या, हमारी जाति का पिता, ये वो शब्द थे जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा हेनरी विवेजन को दिए गए थे। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे।